हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आइए हम पढ़ते हैं क्षेत्रमिति यानी ये मेंसुरेशन है। पहले इसके थोड़े बेसिक को समझेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न पे हम लोग चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले समझिए ये क्या है, घन, घनाभ, पिरामिड तथा प्रिज्म के अंग। तो पहले देखिए यहाँ से घन, घनाभ और प्रिज्म पिरामिड कैसे होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, घन है। और ये जो है ये क्या है, ये सब हमारे शीर्ष हैं। और ये जो है ये हमारे कोर है। यहाँ पे मैं दर्शा दिया हूँ कौन शीर्ष है, कौन कोर है और कौन फलक है। ये जो खाना बचा हुआ है ये क्या है, ये सब फलक है। तो ये देखिए ये हमारा घनाभ है, ये प्रिज्म है और ये है क्या, पिरामिड है। देखिए इस ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि बताइए कि घनाभ का कोरों की संख्या कितना होता है। तो पता नहीं रहेगा तो कैसे आप लोग जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ से नाम, शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या, कोरों की संख्या। देखिए शीर्षों की संख्या यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। और फलकों की संख्या इसको बोल देंगे एफ का मतलब फेस। और यहाँ से कोरों की संख्या यानी ई का मतलब इड्स, यहाँ से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ से अब देखिए घन या घनाभ दोनों तो आकृति तो भिन्न होती है, लेकिन इनकी जो संख्या होती है समान होती है। तो देखिए शीर्षों की संख्या 8, फलकों की संख्या 8 और कोरों की संख्या भी क्या है, 12 है। घन और घना ये दोनों के लिए दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, बट आकृति क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये देखिए प्रिज्म, प्रिज्म के लिए शीर्षों की संख्या 6, फलकों की संख्या 5 और कोरों की संख्या क्या है, 9। ये सब आप लोगों को याद करने के लिए इसकी जरूरत कभी कभी आप लोगों को पड़ सकती है। तो देखिए पिरामिड, पिरामिड में 5 शीर्षों की संख्या, 5 फलकों की संख्या और 5 कोरों की संख्या होती है। इससे एक हमारा सूत्र बन जाता है, देखिए v प्लस या बराबर ई प्लस 2 बराबर, ये यूलर फॉर्म है, क्या है, आइलर फॉर्म है। देखिए ये भी कभी दे देगा पेपर में कि ऐसे करके दे देगा और कहेगा ये बताइए कि इन चारों में से आइलर का सूत्र कौन सा है। तो नहीं जानते रहेंगे तो कैसे लगा पाएंगे। तो ये हमारा आइलर, देखिए शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या कोरों की संख्या से क्या होता है, 2 अधिक होता है। तो ये था इसका बेसिक थोड़ा सा। अब इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नहीं भी लेंगे तभी भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और इसके है बेसिक, उसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसके प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। और भी देखिए हमारा अगला बेसिक है, घन और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए घनाभ का आयतन का होता है, आयतन बराबर लंबाई को एल से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एल से, यानी एल बी एच होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसके बाद घन का आयतन, तो घन के एक भुजा का क्या होता है, क्यू। घन के एक भुजा को हम ए से डिनोट कर दिए हैं तो ए क्यू हो गया है। उसी पे ये 2 सवाल है। पहले देखिए एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.5 सेमी, चौड़ाई दिया है 3.5 सेमी तथा ऊंचाई दिया है 4.0 सेमी है। तो हमको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो पहला वाले ही फार्मूले पे लगेगा। तो हम फार्मूला यहाँ से लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन। अब हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं डायरेक्ट एल बी एच। लंबाई का मान दिया है 5.5, चौड़ाई का मान दिया है 3.5 और ऊंचाई का मान दिया है 4.0। तो अब देखिए 4.0 दिया है तो इधर का ये 0 हट जाएगा। अब 35 में 4 का गुणा करेंगे, अभी दशमलव को आप लोग भूल जाइए, 35 का 4 में गुणा करेंगे तो 140 होगा। अब दशमलव कौन पे लगा है, एक अंक पे लगा है, दशमलव को एक अंक पे लगा देंगे, फिर ये 0 आ गया तो 0 को हटा देंगे। अब ये हो जाएगा 5.5 गुणे 14। अब 14 में 5.5 का गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए 5.5 में 14 का गुणा ऐसे करेंगे, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, 20 को 0 हासिल 2। अब ऐसे करेंगे गुणा क्रॉस, तो 5 के 20 और 20 5 25 गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं तो 25 हासिल 2, 27 को 7 हासिल 2 हो जाएगा। अब ऐसे करेंगे गुणा, 5 में 1 का 5 और हासिल 2 7। अब देखिए दशमलव एक अंक पे लगा है तो दशमलव एक अंक पे लगा के ये हटा देंगे यानी 77। अब देखिए किसमें मात्रक है, सेमी में, तो ये घन का आयतन का हो जाएगा सेमी क्यू, 77 सेमी क्यू, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये क्या है, एक घन के प्रत्येक कोण 6 मीटर है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या इसका क्यूब हो जाएगा, यानी 6 का ऐसे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा घन का आयतन, घन का आयतन 6 क्यूब हो जाएगा। इसका करेंगे क्यूब तो 216 मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, यानी 216 मीटर क्यूब, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है उसको भी हम बताते हैं।
तो अभी देखिए हमारे दो प्रश्न हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बहुत आसान भी है। इसी में बहुत लड़के क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, और देखने में तो बहुत आसान है ही। तो आइए लगाते हैं। ये कहा 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेमी मोटी दीवार की क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें तो दो हमको मीटर में दे दिया है और एक सेमी में दे दिया है, तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। पहले मात्रक को एक समान करेंगे, यानी मीटर में है तो मीटर में तीनों रहना चाहिए, ना कि एक सेमी में है एक मीटर में है। तो ये दोनों मीटर में है तो ये तो ठीक है, ये सेमी में दिया है तो इसको हमको मीटर में बनाएंगे। तो पहले देखिए लंबी यानी यल बराबर 8 मीटर। अब देखिए यहाँ ऊंची यच बराबर 3.5 मीटर और यहाँ से बी का मान दिया है 20 सेमी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सेमी बराबर कितना होता है। तो देखिए कैसे, एक मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की जगह पे चाहिए तो 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो गया। अब 0 से 0 कट जाएगा, अब भाग देंगे तो 0.2 मीटर, बी का मान इतना निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हल कर लेते हैं, आयतन को हम मान लेते हैं क्या है, इसका आयतन भी मान लेते हैं। तो एल बी एच, एल का मान 8 गुणे बी का मान 0.2 और गुणे 3.5। ठीक, अब इन दोनों में का दशमलव को आप लोग भूल जाइए। 35 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 70। दशमलव को 2 अंक पे लगाएंगे क्योंकि इसमें 1 अंक पे है और इसमें भी 1 अंक पे है, तो पीछे से गिन के दशमलव को 2 अंक पे लगाएंगे। तो 1 2, अब यहाँ पे दशमलव लग गया, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन अच्छा दिखने के लिए 0 लगा देते हैं। तो अब देखिए ये 8 गुणे, अब ये देखिए दशमलव के पीछे 0 को हम नहीं लिखते हैं तो 0 को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.7। इन दोनों का आपस में गुणा कर जाएंगे तो दशमलव को आप लोग भूल जाइए। 7 में 8 का गुणा करेंगे 56 होगा और दशमलव का अंक पे है 1 अंक पे है, तो यानी 56 लिख के आप पीछे से दशमलव लगा देंगे 1 अंक पे। और ये आयतन है, सब किस में हो गया, मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझा देते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं। ऊपर मैं हिंट देने के लिए लिख दिया हूं कि क्या करना है। जैसे किसी की संख्या पूछेगा, देखिए इसमें गुटका है तो गुटकों की संख्या पूछेगा, तो बड़ा का आयतन ऊपर, नीचे का आयतन क्या हो जाएगा नीचे, इन दोनों का आपस में भाग कर देंगे, जो आएगा वही संख्या हो जाएगी। तो देखिए पहले कहा लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 64 सेंटीमीटर, चौड़ाई 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही पता चल गया कि ये ऊपर वाला क्या है, बड़ा वाला है, मतलब लकड़ी के बड़े टुकड़े का आयतन है, और इससे 16 सेंटीमीटर और ये देखिए 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसे ही दिखता है कि ये क्या है, छोटा है। तो कहा है वाले कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, यानी उसकी संख्या को हमको पूछा है। तो पहले इन दोनों को हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो यहां से लिख देते हैं बड़े का आयतन। अब हम डिटेल में लिखकर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये तैयारी वाला है, तो ऐसे करेंगे तो मतलब हम इतना कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना भी मत कीजिएगा। बड़े का आयतन यानी इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। अब पहले ये आप लोग जरूर देखिएगा कि तीनों का जो मात्रक है वो क्या एक समान है कि नहीं है। तो तीनों का मात्रक सेमी में दिया है, तो ये हो जाएगा 64 गुणे 32 गुणे 48। अब आप लोग गुणा मत कीजिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से लिखेंगे छोटे का आयतन, छोटे का आयतन, यहां से हो जाएगा छोटे का आयतन। तो ये है 16 गुणे 8 गुणे 12। अब इसकी संख्या पूछा है तो यहां से लिख देंगे संख्या। तो बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे, यानी बड़ा हो जाएगा 64 गुणे 32 गुणे 48, इसके बटे में 16 गुणे 8 गुणे यहाँ से 12, 12 कम 12। देखिए यहाँ तक माइक मेरा मतलब बैटरी खत्म हो गया था, वॉइस नहीं आया। तो आइए समझ लीजिए, यहाँ पर सब मान रख दिए हैं। इसी के ये मेरा हिंट है कि इसी पे ये लगेगा, बड़ा आयतन ऊपर रखेंगे छोटा नीचे, और यहाँ से कटा दीजिए। बरचौ 48 और चौके 32, 16 चौके 64, 4 में 4 का गुणा किया है 64। और देखिए 4 में 4 का गुणा किया है 16, 16 चौके 64, तो यहाँ से 64 हो गया है। और ये संख्या है तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए 64 हो जाएगा। और ये कहा है कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 64 गुटके बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।